हाय। गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट और सभी बी होल्डर स्टूडेंट और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब में लग चुके हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये एक खास स्पेशल टॉपिक है और इसको मैं ना जॉब से रिलेट करना चाहता हूँ ना किसी चीज़ से। बस कहने के लिए है कि जैसे कि हम बात करते हैं कई बार कि जॉब के अलावा लोग सर्विसेज की बातें करते हैं या मतलब बिजनेस रिलेटेड बातें करते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं उसी रिगार्डिंग में बात करूँगा कि ये मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें भी काम आएगा और जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहते हैं उन्हें भी काम आएगा। इट्स ए वन टाइप ऑफ सिस्टम इम्प्रूवमेंट, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट के तौर पे आप कर सकते हैं और अगर आप बिजनेस के ओरिएंटेड से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बोथ आर द गुड ऑप्शंस फॉर दिस। सो टॉपिक इज़ दैट सोलर सिस्टम। अभी आपको ही पता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारी पॉलिसीज आ रही है इन्वायरमेंटल कंट्रोल के लिए, ग्लोबल जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उनके कंट्रोल्स के लिए। तो ये सभी चीज़ों के तहत में सोलर सिस्टम को काफ़ी हाईली अप्रिसिएशन और काफ़ी हाईली रिकमेंडेड सर्विसेज एंड जॉब में इसको कंसिडर की जा रही है। तो अगर हम फ्यूचर स्कोप देखने जाए तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आने वाला है भविष्य में इस चीज़ों के लिए। तो इससे रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में है जो सोलर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जैसे एज ए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उससे रिलेटेड उन चीज़ों को बनाते हैं, सेल्स का है, रेडिएटर है, जो उसके कलेक्टर प्लेट्स हैं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सोलर डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग करें, दे आर द गुड बिजनेस पॉइंट। और भविष्य में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का और भी अच्छा उद्धार होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ 2025 और 2030 तक काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी और सोलर पैनल एंड सोलर सिस्टम हर एक इंडस्ट्री, हर एक फर्म और हर जगह ये अप्लीकेबल हो जाएगा और बाय रूल एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो एंड उसको मैनेज करना होगा। तो इस रिगार्ड में चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे बिजनेस में हो, दोनों जगह आपको काम होना है। तो पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसके बारे में बता देता हूँ। अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन टेरिटरीज वगैरह, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट के इन्फोर्समेंट सबसे पहले वहीं पर आ रहे हैं। और कुछ स्टेट जो ऑलरेडी स्मार्ट स्टेट्स हैं, जहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन चालू भी है, बहुत पहले से चल रहा है और कुछ जगह पे बहुत प्रोग्रेसिव फास्ट मतलब लिया जा रहा है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने देख लिया है, खुद भी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से डील करता हूँ वहाँ पे भी ऑलरेडी वो लोग कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं और कुछ आने वाले भविष्य में करना होगा। अगर वो नहीं कर रहे तो उन्हें करना भी होगा। तो इसमें हो क्या रहा है, अब इसका बेनिफिट उसमें कैसे लेते हैं कि ठीक है, इनिशियल कॉस्ट आपको एक बार लगेगी जो कि आपको थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि उसके लिए जो मार्केट में जो भी सोलर सिस्टम वाले हैं, जो उनके सप्लायर्स हैं, जो वेंडर्स हैं या जो लोग उस चीज़ के लिए डील करते हैं, उन्हें कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट करने के बाद जो भी जिसका फर्म है, इंडस्ट्री है, देयर ऑर्गेनाइजेशन है, वो पर्टिकुलर एक नेगोशिएशन, एक बार्गेनिंग होने के बाद वो सारा पैनल सिस्टम वगैरह वो उनके, तो मोस्टली आप ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में देखोगे तो उनके रूफ टॉप पे सारे के सारे सोलर प्लेट्स बैठा दिए जाते हैं। और वो बैठाने के बाद उसका बेनिफिट लेना कैसे है, तो बेनिफिट तो बहुत लोग कैसे लेते हैं कि दिन भर जो सनलाइट से जो भी रेडिएशन सन की आती है, उसके हीट से जो सोलर प्लेट है, जो उसके कलेक्टर हैं, उसके बाद से जो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी या जो हीट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई कलेक्टर के थ्रू, वो जो है स्टोरेज होते हैं। स्टोरेज के बाद उसको क्या करते हैं, इवनिंग में ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के जो कैंपस है, कैंपस के अंदर जो भी लाइट्स हैं, जो भी पार्किंग में है या आपका ओपन लॉट्स है वहाँ पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है बाहर के साइड में जो रिसेप्शन है या सराउंडिंग्स में जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं सभी उससे जला के आप यूज़ कर सकते हो। ये एक मेथोडोलॉजी हो गई। दूसरी जो मेथोडोलॉजी है वो भी मैं देख रहा हूँ कि कई गवर्नमेंट्स नाम क्या करती हैं कि आप वो सब न करो तो भी चलेगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो उनके मेन मीटर, जैसे जो मेन इलेक्ट्रिसिटी के रॉ जो पावर आती है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जितना किलोवाट या मेगावाट जो भी बोल लो आप, वो जितना सोलर वो लोग कलेक्शन कर रहे हैं, जितने KWH वो स्टोर करते हैं, और KWH स्टोर करके वो जो जितना जनरेट कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, उन्हें से रिबेट्स दे देती है, मतलब मेन पावर में उनको रिबेट्स दे देती है उतनी। ठीक है, क्योंकि वो जो उतना जो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने किया वो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो उनको उसमें पार्ट ऑफ रिबेट्स में मिल जाएगा और वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो इसके लिए मेन पावर का जो आपका KWH है वहाँ पर वो आपको रिबेट्स देना चालू कर देते हैं। तो इनिशियली जो छोटे मोटे प्लांट हैं, अब जैसे मैं अगर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर बात करूं, तो जैसे 45 900 1000 स्क्वायर मीटर का अगर मैं रूफ शेड का अगर मैं कंसिडर करूँ, 1000 स्क्वायर मीटर अगर रूफ शेड, मतलब जो ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो रूफ्स होती हैं, जो उनके रूफ शेड हैं, वहाँ पे अगर 1000 मतलब चलो 500 ही पकड़ लेते हैं, 500 स्क्वायर मीटर का इंस्टॉलेशन आपने सोलर प्लेट्स लगाया, सपोज उसमें अराउंड 150 या 180 के आसपास प्लेट्स लग जाएंगी। तो वो एक रॉ कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से 100 to 120 किलोवाट्स का जनरेशन आराम से हो जाएगा उतने में। ठीक है, उतना किलोवाट्स का जनरेशन आराम से होना है और हो जाता है। उसके ऊपर से आप जो है रिबेट वो आप क्लेम कर सकते हैं, रिबेट्स आपको मिल जाती है मैन पावर में। तो ये इतना इंस्टॉलेशन उसमें रहता है। तो और इसको मेंटेन करने के लिए क्या होती है, और उसका कॉस्टिंग लगभग अराउंड 20 से 22 लाख रुपए आ ही जाएगा, मतलब कुछ नहीं तो सब GST CST सब लगा करके आपका विथ सर्विसिंग विथ लेबर विथ मटेरियल सब करके 20 लाख रुपए तक का खर्चा तो आराम से आना है, इतने जितने एरिया का मैंने डिस्कशन किया आपसे। तो जितना आपका बड़ा एरिया होगा उसमें कॉस्टिंग उसी हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन क्या होता है जब आप ज़्यादा बड़े स्केल पे आप कराएंगे तो आपको कॉस्टिंग थोड़ी सी एवरेज में कम पड़ जाएगी, जो कि कम जगह पे आप लगाते हो तो ज़्यादा पड़ती है। तो एक ये मेथोडोलॉजी हो गई। और वो जो है इनिशियली आपको जो है 5 साल तक के लिए फ्री सर्विसेज देंगे आपको। ठीक है, उसमें मतलब वो लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने ही उनको इन्फोर्समेंट किया कि आपको ये फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड करनी होगी। तो आपका फ्री सर्विस एंड सम कुछ फ्यू जो है नॉन कॉम्प्रिहेंसिव टाइप की मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस भी दो टाइप की होती है सर्विसेज में, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, एक नॉन कॉम्प्रिहेंसिव AMCs होती हैं। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि इंडस्ट्री में आप आएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है, पार्ट्स रिप्लेसमेंट होते हैं, नॉन कॉम्प्रिहेंसिव में पार्ट रिप्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन खुद उनको देती है। लेकिन जिन पार्टों की वारंटी है सोलर सिस्टम में, वो तो उन्हें ही देना है, 5 साल 3 साल जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्री करते हैं उसके हिसाब से रहेगा। तो मोटा मोटा लगा करके ये सब एक रॉ डिस्कशन आपको बता दें। तो ये तो हो गई एक बेस्ट इंजीनियरिंग जो आप कर सकते हो, जिससे आपको करने से इंस्टॉलेशन वो सब करके आप एक अच्छा परफॉर्मर बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस पार्ट ऑफ में देखने जाए तो ये जितना इसका डिमांड बढ़ते रहा है, जितनी कंपनियों में जितनी इंडस्ट्री में मोस्टली हर जगह ये होते रह रहा है, और धीरे 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 प्रोग्रेसिव हो करके कई फर्म्स में, कई जगहों पे, कई संस्थाओं में ये जुड़ जाने वाला है। तो इसमें जो बिजनेस के सोर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, काफ़ी मार्जिन है, काफ़ी आपको इसमें सपोर्ट भी मिलेगा। गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है बहुतों को, जो गवर्नमेंट के थ्रू डीलिंग करके जो है गवर्नमेंट लॉबी पे जाएंगे तो उनको वहाँ पे अच्छा खासा उनको भी पेमेंट मिल रहा है। तो जिन लोगों को इंजीनियरिंग के बाद अगर सोलर बिजनेस करना, इट्स वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम, आप कर सकते हैं। इसको करना आसान है, कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो सोलर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मार्केट में रेडीली अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ उनको लेना है, परचेस करना है, और जिस इंडस्ट्री से आप बिजनेस करने वाले हो आप वहाँ पे जाके उसका प्रॉपरली इंस्टॉलेशन कीजिए, सब कुछ कीजिए। क्योंकि मैंने भी जिन जिन इंडस्ट्रियों में वहाँ पर देखा है सब इंस्टॉल, खुद भी मैंने करवाया है सोलर सिस्टम। तो मेंटेनेंस के नाम की कोई चीज़ तो नहीं, अभी जब साल 1.5 साल से तो लगा है तो हमने तो कुछ किया नहीं। हाँ, बस ये कि मेंटेनेंस के तौर पे आपको क्या करना है, उसको टाइम टू टाइम जरा वाटर मार देना है उसके ऊपर सोलर, क्योंकि क्या है इन्वायरमेंट की जो धूल एंड डस्ट सब लग जाती है ना, तो उसके चलते क्या होता है कि आपका जो सन का रेडिएशन जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो आपको फ्रिक्वेंटली उसको वाटर जो है मार के उसको पैनल को क्लीन रखना है। तो आप क्लीन रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो आपको उससे क्या होगा, जो सोलर सिस्टम की इफ़िशियंसी आपको बेटर मिलेगी, अच्छी मिलेगी, और परफॉर्मिंग उसका बहुत अच्छा रहेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। और रही बात 5 साल के टर्म्स कंडीशन की जो है, तो उसमें आपको फ्री सर्विसेज, फ्री मेंटेनेंस भी वेंडर की तरफ से, सप्लायर की तरफ से मिलेगा। तो बिजनेस के तौर पे जो इसे देखना चाहे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और बहुत सारे इंजीनियर्स कर भी रहे हैं। एक तो खुद मेरा एक कलीग्स था बहुत पहले का, जो कि आज सोलर सिस्टम में काम कर रहा है। तो वो अभी फ़िलहाल शायद नोएडा या दिल्ली में है, पहले टाटा में जॉब कर रहे थे, बाद में वो सोलर सिस्टम से ही रिलेटेड इंस्टॉलेशन ये कराना वो कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा उसमें पैसा उनको मिल भी रहा है, कमा रहे हैं अच्छा पैसा, नो डाउट। तो ये बिजनेस के तौर पे बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो ये मैं कईयों को सजेस्ट करूँगा कि अगर जिन लोगों को इंडस्ट्री या फर्म या कोई सेक्टर से नहीं इंटरेस्ट हो रहा है, नहीं उन्हें जम रही है ना,
तो वो लोग सोलर सिस्टम को चॉइस कर लें एज ए बिजनेस के तौर पे, इंस्टॉलेशन कीजिए, बहुत लंबे टर्म्स तक को आपको, लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप इसे करते हैं तो पहले आप किसी के अंडर में काम कर लीजिए साल 2 साल एज ए एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आप खुद का बिजनेस चालू कीजिए। बखूबी बोल रहा हूँ, बहुत पैसा और बहुत अच्छा रहेगा, और कुछ सालों में आपके पास अच्छा इनकम हो जाएगा। तो मैं ये हर एक व्यूवर को बोल देता हूँ कि आप ये मत पूछना कि आप खुद क्यों नहीं करते, भाई मुझे नहीं करना, मुझे इंटरेस्ट नहीं बिजनेस के लिए, इसलिए मैं वो सब चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं। आई लाइक माई ऑर्गेनाइजेशन, आई लाइक माई जॉब, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा वहाँ भी जॉब ही लाइक करने वाला, तो वो मेरी खुद की चॉइस है, इसलिए मैं बिजनेस के पॉइंट पे नहीं जाना। हाँ, लेकिन जो चीज़ें जिसकी जो अच्छी है, जो उसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, वो तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, वो आपके नॉलेज के लिए, आपके चॉइस के लिए, आप लोगों में से जिसको जो अच्छा लगे आप कीजिए, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, बाकी उसके प्रॉस्पेक्ट्स एंड कॉन्स्टेंट्स जो है वो सब मैं आपको पहले से बता दिया करूँगा। तो बिजनेस के तौर पे बहुत अच्छा है। और जो लोग सोलर डिवाइसेस खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन कंपनियों का भी भविष्य आगे अच्छा ही होने वाला है। हाँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ उसमें पैदा हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा लोग बनाने लगे, तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो थोड़ा वहाँ तकलीफ होगी। लेकिन बिजनेस के मामले में ये बहुत स्ट्रांग बिजनेस रहेगा। तो अभी तो मैंने देख रहा है कि कम से कम कोई एक आधा सिटी अगर पकड़ो तो वहाँ गिनती चुने के ही लोग सोलर का बिजनेस कर रहे हैं। और अगर चलो आप सोलर के उस बिजनेस को न भी अगर इंटरेस्ट लेके कंपनी कंपनी जाके, ऑर्गेनाइजेशन जा करके वहाँ इंस्टॉलेशन करने का अगर इंटरेस्ट नहीं भी है ना, तो आप एटलीस्ट सोलर के जो पार्ट्स हैं ना, उनका भी अगर एक दुकान डलिया डाल के, एक बड़ा सा फर्म डाल के बैठ जाइए, अच्छा खासा आपका सामान निकल जाएगा सोलर के नाम पे। लेकिन उन्हीं जगह पे खोलिए जहाँ पे उसका एक्सपांसन दिख रहा है, कहीं ऐसी जगह मत खोल लीजिए जहाँ से पता ही नहीं चलेगा आप हैं कहाँ पे, क्या बेच रहे हैं, कोई पहुँचे ही नहीं वहाँ पे। तो ये इसके लिए आपको खुद सोर्स करना पड़ेगा, किस जगह पे सोलर के सबसे ज़्यादा बिजनेस चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनका इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो उन जगहों पे आप जा करके ना सोलर्स के जो मटेरियल्स हैं, कलेक्टर है, प्लेट्स है, रेडिएटर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, सब है। तो उन चीज़ों का स्पेयर पार्ट भी लेके अगर आप चलाओगे ना तो भी बहुत चल जाएगा, लेकिन जगह देख लीजिए कहाँ पर वो चलने वाले हैं। देख लीजिए, बहुत लंबा चलेगा और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत रहती है, मार्जिन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और गवर्नमेंट खुद 2025 और 30 तक सोलर को लेकर के इतने सारे स्कीम लाने वाला है ना, कि उस टाइम आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ, कि मतलब हमारे यूट्यूब वाले साहब ने हमको बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। तो अच्छा, वीडियो भी लंबा हो रहा है, ठीक है, चलो मैं बात ख़त्म ही कर रहा हूँ। तो ये जो 2-3 चीज़ें बताई, एक जॉब से रिलेटेड, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको कैसे उसको करके मेंटेन करना, एक वो चीज़ हो गई। एक हो गई कि आप सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन का बिजनेस ले लीजिए, दैट इज़ वेरी ब्राइट फ्यूचर। तीसरा ये होता है कि आप जो सोलर बनाने वाले हैं, या जो लोग सोलर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सोलर सिस्टम डिवाइसेस बना रहे हैं, एक उनकी जॉब है, वो भी बहुत अच्छी है। और नहीं तो बिजनेस के तौर पे एक छोटा सा बिजनेस आप खोल सकते हैं, अगर आपका लिमिटेड बजट है, लिमिटेड उसमें रहना है, तो आप सोलर के जो रिलेटेड जो सामान है, जो एसेसरीज है, जो पार्ट्स हैं, आप उनका सेल आउट करो या उनका कॉन्ट्रैक्ट करो, उनकी डीलिंग करो, उसमें भी अच्छा पैसा आपको मिल जाएगा। ना है तो पार्ट टाइम ही कर लो, वो भी चलेगा, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो ये सब जो चीज़ें मैंने बताई है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रोथ बहुत धीरे धीरे पकड़ रहा है, लेकिन सडनली ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, तो उस टाइम पे आपको फीलिंग होगी। इसलिए जो लोग बिजनेस के तौर पे अगर सोच रहे हैं टेक्निकल ना, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सोलर सिस्टम का। कुछ लोग जो मेरे व्यूअर हैं, अगर उन्हें अच्छा लगे तो आप देख लीजिए, इसको बहुत बढ़िया है। बस यही है कि आपको पेशेंस रखना है और अपने काम से काम रखिए। उस आज नहीं कल सक्सेस, ऐसा इसमें मैं बोलूँगा ही नहीं, 100% सक्सेस है। बस ये कि आपको कुछ समय और वेट करना है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, मार्केट में कंपटीशन कम है, जितना आप आगे जाना है चले जा सकते हो। बाद में जब 20 साल बाद जब बहुत ज़्यादा लोग बनाने लग जाएंगे, तब थोड़ा सा तकलीफ होगी। लेकिन अपने देश की आबादी इतनी, इतने फर्म, इतने ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा एरिया है ना, कि आने वाले 30-40 साल तक भी इसका स्कोप कम नहीं होगा, उल्टा और बढ़ते जाने वाला है। तो ये एक मेरे दिमाग में कई दिन से चल रहा था कि मैं अपने व्यूवर को बताऊं सोलर और सोलर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो प्लीज़, जो लोग को अच्छा लगे, इंटरेस्ट है ना, तो वो लोग कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, या कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मेरे पास सप्लायर हैं, वेंडर हैं, मैं उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको देख सकता हूँ, आप उनसे बात कीजिए। उनसे भी आपको डील करना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है उनके साथ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लगा सका जितना था यही था सोलर सिस्टम से रिलेटेड, और उसके बारे में बातें करना। फ़ोटो पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं हो, तो गूगल से लोग देख लेते हैं फ़ोटो पिक्चर, वो आपको समझ में आ जाएगी। और रही बात जॉब की, तो जो जॉब में है वो तो खुद देख सकेंगे, जिनको बिजनेस करना है वो किसी के साथ बैठ करके देख लें, वो बिजनेस भी समझ में आ जाएगा।
और उससे रिलेटेड जो एसेसरीज हैं उनके डीलर बनना है तो डीलर भी बन के आप देख लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं और आगे इसका भविष्य बहुत अच्छा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पकड़ेगा एक टाइम के बाद आराम से, सोलर सिस्टम रिलेटेड चीज़ों के बारे में जो मैंने आज बताया। ठीक है, तो चलिए मैं नमस्कार करता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही है। कुछ और आपको क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। आई विल गाइड यू, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली 100%। ठीक है, तो चलिए नमस्ते मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बीई होल्डर हैं पढ़ाई कर रहे हैं, या जो जॉब में जाने वाले हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। गुड नाइट।